हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। आज का यह वीडियो प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उसके लेखक पर आधारित है। पुस्तकें एवं लेखक से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न आपको मिल जाएंगे, चाहे वह एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, सीडीपीओ का हो, बीपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो। कोई भी एग्जाम का पेपर आप उठा लीजिए, आपको इस सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ जो लिस्ट दिया जा रहा है 50+ का, आपको एक लिस्ट तैयार किया गया है जिसमें प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक के जितने भी फेमस बुक हैं और जिसको पूछे जाने की संभावना बार बार एग्जाम में बनी रहती है, और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको पूछा भी गया है, उस क्वेश्चन का लिस्ट इसमें दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बुक्स का, बुक्स तो बहुत है, उतनी बुक्स को हम कवर नहीं कर सकते हैं, तो आपको वही बुक्स पढ़ने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ दिया जा रहा है, आपको यही पढ़ना है, और इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट वीडियो कोई भी अपलोड हो इस पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम आज का जो ये वीडियो है उसको, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि डाटा याद करने के लिए आपको सीरियस नहीं होना है। अगर सीरियस होकर डाटा याद कीजिएगा तो डाटा कभी याद नहीं होगा। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं उसको एटलीस्ट एक दूसरे से कनेक्ट करके देखें, चाहे वो स्टोरी टेलिंग के रूप में हो या फनी स्टाइल में हो, सो दैट आपको याद रहे। क्योंकि डाटा तो बहुत सारे हमें मगअप करने हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके डाटा आपको याद करना है। सो ये जो कनेक्टिंग चीज़ें जो है उसको कनेक्ट करने की जो कला है, अगर आप इसको सीखते हैं, किसी चीज़ों से कलेक्ट, फनी स्टाइल में आप कलेक्ट कर लीजिए, अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको कोई भी चीज़ जो है जल्दी जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। सो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो हैं चाणक्य। अब चाणक्य कौन थे? अगर आपको मालूम है कि चाणक्य कौन थे तो ये पुस्तक याद हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आपने इतिहास अगर पढ़ा हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। 2-3 बार बोल लीजिए इसे। अर्थशास्त्र जो है वो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। अच्छा, कभी कभी इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो मैं बता दूं यहीं पर कि अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम तो है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यह पुस्तक जो है राजनीति पर आधारित है। सो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वह किस सब्जेक्ट पर आधारित है, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो वो राजनीति पर आधारित है। सो आपको याद रखना है कि चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, या अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। आई होप ये याद हो गया होगा आपको। दूसरी पुस्तक का नाम है इंडिका, बहुत फेमस बुक है। ये जो दूसरा पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। फिर से मैं आपको एक बार हिस्ट्री में ले चलता हूँ। हिस्ट्री, ये जो मेगास्थनीज है इसको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ तो आपको याद रहे, नहीं तो मैं सीधे बोल दूंगा इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, कोई फायदा नहीं है। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं उसको। सो एटलीस्ट जो एंसेंट हिस्ट्री के जो बुक्स हैं उसको एटलीस्ट मैं आपको कनेक्ट कर दूं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का बुक तो आपको पता है, आपने उनका नाम सुन रखा। अगर कोई बुक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, देन यू नो दैट, ठीक है। आपको बस मुझे ये रिमाइंड करवाना है, रिकलेक्ट करवाना है उसे। लेकिन एटलीस्ट जो हिस्ट्री का बुक, जो एंसेंट हिस्ट्री का बुक है, उसको एक बार एटलीस्ट कनेक्ट कर देंगे तो आपको इजिली याद रहेगा। सो इंडिका पुस्तक बार बार पूछा जाता है, ये इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज कौन था? ये यूनान का शासक था, एक सेल्यूकस निकेटर, उसी का राजदूत था ये, ठीक है। मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये जो मेगास्थनीज था राजदूत था। अब राजदूत का काम क्या होता है? मान लीजिए आज ही इंडिया में आप सपोज दैट आप ब्यूरोक्रेट्स की तैयारी कर, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप बन गए ब्यूरोक्रेट्स, आईएफएस बन गए। तो आईएफएस बन जाएगा तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? आपकी पोस्टिंग होगी दूसरे कंट्री में ना। इंडिया में तो आईएफएस की कोई पोस्टिंग नहीं है। सो इसी तरह से सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज एक राजदूत था और वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और जब वो यहाँ रहा तब उसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम दिया इंडिका, जैसा कि नाम है इंडिया, ठीक है। याद रखिए इंडिया का, ठीक है। तो यह पुस्तक किसका द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। सो इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में जितनी भी चीज़ें था ये सब इंडिका में लिखा गया। तो कभी कभी यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इंडिका जो का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? तो मौर्य युग का समाज और प्रशासन के बारे में अगर आपको जानना हो तो कौन सा पुस्तक पढ़िएगा? अर्थशास्त्र तो पढ़िएगा नहीं,
अर्थशास्त्र तो राजनीति पर था, वो भी मौर्य युगीन पुस्तक था। लेकिन मौर्य युगीन समाज और प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको इंडिका पढ़ना पड़ेगा, जो किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। आई होप याद हो गया होगा आप। सो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा। अब अगला बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो आप अब इसको याद रख लीजिए, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है चरक संहिता। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया था, चरक के द्वारा लिखा गया था। चरक संहिता जो था चरक के द्वारा। अब ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा विख्यात व्यक्ति थे, जानकार थे। तो जो चरक संहिता है जिसमें मेडिकल की सारी चीज़ें दिया गया है, बताया गया है मेडिकल के बारे में, तो वो चरक के द्वारा लिखा गया है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता चरक संहिता, चरक के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, ठीक है। अब आइए कालिदास। कालिदास के बारे में तो आपको पता ही है। देखिए, इन्होंने कोई एजुकेशन तो कहीं से लिया नहीं, फिर भी ये इतने बड़े कवि बन गए, ठीक है। सो कालिदास ने भी बहुत सारे पुस्तकें लिखी थी। कालिदास को द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई उनमें से कुछ जो है वो काफ़ी फेमस है, तो उसको हम देखने का प्रयत्न करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, कालिदास को ने जो लिखा मेघदूत, ठीक है, मेघ का दूत। मेघ का दूत कौन था, कालिदास, ठीक है। तो पुस्तक मेघदूत भी तो वही लिखेगा। मेघदूत जो है, ये बस जो मैं कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका कोई पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर बीच में मैं कोई फनी चीज़ बोलूँ, जोड़ने के लिए बोलूँ, तो उसको ये नहीं कीजिए, आप अपनी तरफ से उसे याद कर सकते हैं, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। बस मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से याद करना है, ठीक है। अब मेघ का दूत बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेघ का दूत थे कालिदास, ठीक है। सो मेघ का दूत पुस्तक, ठीक है, मेघदूत है ना। तो मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगला पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम काफी फेमस बुक है कालिदास के द्वारा। अच्छा, कालिदास जो था वो किसके समय थे, गुप्त के समय थे, ठीक है। तो गुप्तों के समय कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ही फेमस बुक है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये जो कृति है कालिदास की कृति है। इसमें क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी के बारे में लिखा गया है। सो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी के पर आधारित जो पुस्तक है उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। सो आपको याद रखना है अभिज्ञान शकुंतलम का विषय क्या है, तो उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी है। सो मेघदूत कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। रघुवंशम, रघु, रघु के वंश, ठीक है। रघु कौन थे, श्री राम, प्रभु श्री राम, ठीक है। तो प्रभु श्री राम, रघुवंशम, ठीक है, वंश मतलब पता ही आपको। तो रघुवंशम जो है संस्कृत पुस्तक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया। कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। और पर्यावरण से काफ़ी ही इनका मोह माया था कालिदास का। आपने कहानी भी सुना होगा कि एक बार पेड़ के वृक्ष पर, टहनी पर बैठे हुए थे और काट रहे थे, और उसी टहनी को काट रहे थे जिस पर वो बैठे हुए थे। आपने कहानी सुना होगा विदुषी वाला। सो ऋतु संहार, ठीक है। तो ऋतु संहार जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया। कौन कौन पुस्तक लिखा गया कालिदास के द्वारा, मेघदूत, मेघ का दूत कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी है, तो उसकी वर्णन कर दिया, उसका नाम रख दिया अभिज्ञान शकुंतलम। रघुवंशम, रघुकुल से बहुत ही प्रेम था इनको, रघुवंशम दे दिया। कुमार संभवम कालिदास, ऋतु संहार, ठीक है, कालिदास। सो मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम एंड ऋतु संहार जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था। एक बार फिर से पूरा पुस्तक को रिवाइज कीजिए। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, चरक संहिता चरक के द्वारा, मेघदूत कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, ऋतु संहार कालिदास। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्यभट्टियम। देखिए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भी गुप्त के समय थे। आपको ये भी याद रखना है, इससे क्या होगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछता है तो आपको बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। आर्यभट्ट जो थे वो किसके समय थे, गुप्त के समय थे। आर्यभट्ट के बारे में तो आपको भली भांति परिचित होंगे कि आर्यभट्ट को जीरो और पाई का अन्वेषक माना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही, आर्यभट्ट ने ही जीरो और पाई का खोज किया था। सो आर्यभट्टियम, और आर्यभट्ट कहाँ के थे, पटना के थे, ठीक है। और पटना कहाँ पड़ता है, बिहार में। आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट। सो यह पुस्तक आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, दो पुस्तक जो है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। सो आर्यभट्टियम में बेसिकली क्या है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में लिखा गया, क्योंकि आर्यभट्ट जो थे ना एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन से, बहुत
टैलेंटेड मैथमेटिशियन थे और उतना ही टैलेंट उनको, उतना ही जानकारी उनको ज्योतिष शास्त्र के बारे में था। सो वो एक ज्योतिष शास्त्र भी थे, वो एक मैथमेटिशियन भी थे। कौन? आर्यभट्ट। सो आर्यभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी, जो 2 पुस्तकें ही नहीं लिखी, बहुत पुस्तकें लिखी जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। तो इसके बारे में जानिए, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। सो ये आपको याद रखना है, आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। अगला पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, पंच नाम सुना होगा आपने, पंच। पंच किसको बोलते हैं? 5 लोगों को। ठीक है, पंच का तंत्र। और पंच का तंत्र किसके द्वारा लिखा गया? पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया? पंचतंत्र। पंच का तंत्र हो तो वो विष्णु शर्मा। कहाँ चला जाएगा? पंच का तंत्र, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने बोला पंच का तंत्र है ये। ठीक है, और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम तो खैर आपको याद रहेगा क्योंकि भट्ट नाम है, कभी बाणभट्ट पर कंफ्यूज न मत हो जाइएगा। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्टियम तो है, आर्यभट्ट के नाम से ही है, तो दोनों में देखिए आर्य जुटा हुआ है, तो ये आपको याद रह जाएगा। सूर्य सिद्धांत आपको याद रखना है। ठीक है, थ्योरी ऑफ द सन जो दिया गया है आर्यभट्ट के द्वारा, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन एज वेल एज ही वॉज अ वेरी गुड, ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज था उनको, ही वॉज वेरी गुड एट ज्योतिष शास्त्र। सो आपको ये याद रखना है कि आर्यभट्ट गुप्त के समय थे और उन्होंने जो उनका फेमस बुक है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। अगली पुस्तक है बृहत संहिता। अब बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बराहमिहिर। इनके द्वारा, बराहमिहिर के द्वारा, बराहमिहिर, ठीक है, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिक 2 पुस्तक लिखा गया, जो फेमस है इनका, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिक। ठीक है, अन्य पुस्तकें भी लिखी गई है, लेकिन जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी को यहाँ पिकअप किया गया है, क्योंकि पुस्तकें की देखिए संख्या जो है बहुत अनगिनत है, आप उसको याद नहीं कर सकते हैं। सो बेटर टू पिकअप एज अ स्मार्ट वे। आपको स्मार्ट वे में वही पिकअप करना है जो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं याद होता, यहाँ से बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस जो लिस्ट दिया जा रहा है उससे बियॉन्ड नहीं है, बशर्ते कि कंटेम्प्रेरी न पूछते हैं। सो कंटेम्प्रेरी का भी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले आपको ये याद रखना है, ये स्टैटिक अगर इतना आप याद रख लेते हैं, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। सो बृहत संहिता, बराहमिहिर और पंच सिद्धांत जो है, पंच सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंच सिद्धांतिक जो है वो बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी, ये 2 पुस्तक जो फेमस है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा। और कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा। अच्छा, एक चीज और बताइए, बाणभट्ट किसके दरबार में थे? बाणभट्ट किसी शासक के दरबारी कल्पी था। आई होप अब तक आप रिकलेक्ट कर लिए होंगे, नहीं कर लिए होंगे तो मैं बता देता हूँ। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और उन्होंने लिखा पुस्तक जिनका नाम था हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, तो हर्षवर्धन के दरबार में उनके दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिनके द्वारा लिखा गया पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित को भाई तो लिखेगा ही, आप अगर किसी के दरबार में हैं तो भैया उनका चरित्र का वर्णन कीजिएगा कि नहीं। तो दरबार में कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने किसके चरित्र के बारे में वर्णन किया? हर्षवर्धन, तो उसका नाम रख दिया हर्षचरित्र। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हर्षवर्धन भी जो है ना, उसको संस्कृत का काफी ही ज्ञान था। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन राइटिंग्स, ही वॉज ऑल्सो अ पोइट। तो ऐसा माना जाता था कि हर्षवर्धन वॉज हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज इन संस्कृत, जो संस्कृत का काफ़ी एक बहुत अच्छा जानकार था। और इसने भी 3 फेमस पुस्तकें जो लिखी, उसका नाम था प्रियदर्शिका। पहला प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा, रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा, और नागनंद हर्षवर्धन, ये तीनों संस्कृत पुस्तक है। ऑल दीज 3 बुक्स आर रिटेन इन संस्कृत। ठीक है, दिस वर रिटेन इन संस्कृत। सो प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, और नागनंद जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। आपको याद रखना है प्रियदर्शिका। देखिए, प्रियदर्शनी और प्रियदर्शिका में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रियदर्शनी अशोक को बोला जाता था, प्रियदर्शनी किसको बोला जाता था? अशोक को बोला जाता था, कनेक्ट कीजिए। लेकिन प्रियदर्शिका पुस्तक अगर बात करें, प्रियदर्शनी पूछे तो अशोक, प्रियदर्शिका पुस्तक पूछे तो हर्षवर्धन चला जाएगा। रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है? रत्नावली से मध्य प्रदेश में मत चले जाइएगा। ठीक है, रत्नावली पुस्तक नाम है किसका? हर्षवर्धन पर। नागनंद, ठीक है, तो नंद भगवान को जानते हैं और नाग को तो आप जानते ही हैं। सो नागनंद हर्षवर्धन, एनीवे बस कनेक्ट करने के लिए आपको बताया जा रहा है।
आपको बस एक कनेक्ट किसी तरह से कनेक्ट करके आपको याद रखना है। आपको बस हमें इतना ही चाहिए कि आप याद करके बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें एग्जाम में, दैट्स इट। मेरा जो पर्पस है बस सोल्व हो जाएगा। मेरा पर्पस इस तरह से बताने का यही है कि आपको एग्जाम में याद रहे। अगर आप 2-3 बार इस तरह से सुन लेते हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस होल लिस्ट एंड यू आर गोइंग टू सोल्व एटलीस्ट वन क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। आई एम रिपीटिंग इट प्रोवाइडेड दैट यू जस्ट वॉच इट फॉर 2-3 टाइम्स और यू रीड इट फॉर 2-3 टाइम्स। आप 2-3 बार इसे पढ़ लीजिए, पहला दिन पढ़िए, अगेन इसको नाइट में सोने से पहले एक बार रिकलेक्ट कीजिए। फिर से हम रिकलेक्ट कर लेते हैं एक बार इसे। देखिए पढ़ने का जो होता है क्या तरीका, एक बार पढ़िए फिर उसको रिवाइज कीजिए। हाउ मेनी क्वेश्चन यू रिकलेक्ट दैट, ठीक है। आर्यभट्टियम किसके द्वारा, अशिक है। आर्यभट्ट जो थे किसके समय थे, गुप्त के समय। विष्णु शर्मा भी गुप्त के समय थे, बराहमिहिर भी गुप्त के समय थे, कालिदास भी गुप्त के समय थे, ये सब गुप्त के समय थे, ठीक है। तो आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था। आर्यभट्टियम में क्या है, ज्योतिष शास्त्र है। याद रखिए आर्यभट्टियम का विषय क्या है, ज्योतिष शास्त्र। सूर्य सिद्धांत सन की थ्योरी, ये किसके द्वारा लिखा गया था, आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, ही वाज आल्सो ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में वो बहुत ही ज्योतिषी थे वो, तो उनको काफ़ी ही जानकारी था ज्योतिष के बारे में। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, बृहत संहिता बराहमिहिर, और बराहमिहिर के द्वारा एक और पुस्तक कौन सा लिखा गया था, पंच सिद्धांतिक, ठीक है, पंच सिद्धांतिक। हर्षचरित बाणभट्ट, आप देखिए बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था, हर्षवर्धन के दरबार में। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था, बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके बारे में लिखेगा, हर्षवर्धन के बारे में, तो उसका नाम वो क्या रखेगा, हर्षचरित्र, ठीक है। उसने एक और पुस्तक लिखा कादम्बरी, क्या लिखा, कादम्बरी, किसने लिखा, बाणभट्ट ने। उसके बाद आते हैं, ठीक है, हर्षचरित्र के हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहता था, लेकिन हर्षवर्धन भी संस्कृत में काफ़ी ज्ञाता था, उसको काफ़ी ही जानकारी था, इंटरेस्टेड था, ही वॉज इंटरेस्टेड इन राइटिंग। तो उसने भी 3 पुस्तकें लिख दी, कौन कौन, प्रियदर्शिका, ठीक है, और रत्नावली और नागनंद। तो हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तक कौन कौन, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पुस्तक है अमुक्त माल्यद, ठीक है। अमुक्त माल्यद और जामवंती कल्याणम, ठीक है, ये 2 पुस्तक जो है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। और कृष्णदेव राय कौन था, कृष्णदेव राय जो है विजयनगर राजवंश का शासक थे। आपको पहले ये जानना है कि कृष्णदेव राय कौन थे। कृष्णदेव राय कौन था, याद कीजिए, हिस्ट्री में घुसिए, हिस्ट्री को आपको पढ़ना है तो इसको कलेक्ट कीजिए, कनेक्ट करना सीखिए तभी हिस्ट्री आप पढ़ पाइएगा। कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य, जब विजयनगर साम्राज्य चले जाएगा, राजवंश चले जाएगा, तो कृष्णदेव राय जो थे उनको तमिल अर्थात तेलुगु और संस्कृत का काफ़ी ही वो ज्ञाता थे और काफ़ी ही अच्छी जानकारी थी तेलुगु और संस्कृत की। तो उन्होंने 2 पुस्तकें जो लिखी, अमुक्त माल्यद ये तेलुगु में है, ठीक है, अमुक्त माल्यद ये तेलुगु पुस्तक है और कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया, पूछा जाता है एग्जाम में। जामवंती कल्याणम ये संस्कृत में लिखा गया है, तो आपको ये भी याद रखना, अमुक्त माल्यद जो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया वो तेलुगु में है, वेराज जामवंती कल्याणम वो भी कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया संस्कृत में है। अब इससे तो भली बात ही आप परिचित ही होंगे, अगर आप दे रहे होंगे एग्जाम तो आप परिचित होंगे, आईने अकबरी, अबुल फजल, ठीक है, अकबर के समय चले जाइए, अबुल फजल अकबर दरबारी का भी था, ठीक है। तो आईने अकबरी लिख दिया, क्या लिख दिया, आईने अकबरी, अकबर के बारे में आईना दिखा रहा है ना, किसको आईना दिखा रहा है, अकबर को, ठीक है, आईने अकबरी, ऐसे एकदम फनी स्टाइल में याद रखिए, आईने अकबर, आईना, आओ अकबर तुम्हें आईना दिखाते हैं, कौन बोल रहा है, अबुल फजल, भाई अकबर आओ आईना दिखाते हैं, अबुल फजल। यंग इंडिया, अब देखिए महात्मा गांधी, आइए आगे हीरो, यस ही इज़ अ हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। आप ये मानिए कि जब साउथ अफ्रीका से लौटे कौन, महात्मा गांधी, कब लौटे थे, अगर आपको याद है तो बताइए। साउथ अफ्रीका से ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और उसी समय जो थे, अब आते के साथ ही क्रांति खड़ा कर दिए भाई, है ना। आप आइएगा देखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में खड़ा दिए, याद है ना, बिहार में चंपारण सत्याग्रह। तो भैया उस समय तो काफ़ी यंग थे ना, यंग जवान थे ना, साउथ अफ्रीका से लौटे थे भाई, काफ़ी जोशीले थे, तो लिख दिए एक पुस्तक, नाम रख दिए यंग इंडिया, क्या रख दिए, यंग इंडिया, ठीक है। कौन रखा भाई, साउथ अफ्रीका से आके हुए यंग थे कौन, महात्मा गांधी, और क्या पुस्तक का नाम रख दिए, यंग इंडिया, ठीक है, आपको याद रखना है यंग इंडिया, ठीक है, हो याद हो गया होगा आपको। उसके बाद देखिए एक पुस्तक लिखे इन्होंने, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट बताता हूँ आपको, हिंद की स्वराज की परिकल्पना जो किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, उसके बारे में उन्होंने लिखा। और इसमें बेसिकली एक कन्वर्सेशन है, 2 के बीच एक कन्वर्सेशन चलते रहता है इसमें। हिंद स्वराज पुस्तक पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। तो इसमें बस दोनों के बीच पर एक क्वेश्चन पूछता है, ये जवाब देते हैं, क्वेश्चन पूछता है, जवाब देते हैं। उसमें हिंद स्वराज की जो परिकल्पना है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा।
सो यंग कौन था? महात्मा गांधी। और क्या लिख दिया? यंग इंडिया लिख दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। उसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? क्या है? कन्वर्सेशन, क्वेश्चन आंसर का कन्वर्सेशन चल रहा है ना। तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। अच्छा, अब देखिए हरिजन और नवजीवन, ठीक है, हरिजन और नवजीवन ये दो पुस्तकें आपको एक साथ ही रखना है याद। हरिजन नवजीवन, ठीक है। सो हरिजन और नवजीवन गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। सो यंग इंडिया, यंग थे, लिख दिए। हिंद स्वराज, हिंद की स्वराज की कल्पना, हिंद मतलब हिंदुस्तान। और हरिजन और नवजीवन, हरिजन जो हरि के जन हो, ठीक है, हरि के जन। और हरि के जन से प्यार जो था महात्मा गांधी को काफ़ी था, ठीक है। अब जब पढ़िएगा 1931 के समय जब चलिएगा तो उसमें देखिएगा इसके लिए इन्होंने स्ट्राइक भी कर दिया था, भूख हड़ताल, ठीक है। सो हरिजन पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा, नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द मॉडर्न इंडिया कैनॉट बी फॉरगेटन, आप उसको भूल नहीं सकते हैं। यू कैनॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी। ही हैज गिवन ऑल his life for the struggle or for the independence of this country. His thoughts are still alive. आप उनके जो थॉट्स हैं वो वर्तमान में भी परिलक्षित हैं, वर्तमान के लिए भी लागू होता है। सो इनकी पुस्तकें जो लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हरिजन, नवजीवन, और एक और पुस्तक है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये 5 पुस्तक अगर आप याद रखते हैं तो कभी मोस्ट ऑफ द ये इसी 5 में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो इन सब के बाद उन्होंने कर दिया भैया हम ना ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये तो उनका डेली का काम था, ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट करना। किसका? सत्य और अहिंसा की बातें कौन करते थे? महात्मा गांधी। तो एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? वही करेंगे ना। सो आपको याद हो गया होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एक बार पढ़ लीजिए। कौन एक्सपेरिमेंट करता है? तो महात्मा गांधी, ठीक है। सो अब तक महात्मा गांधी के द्वारा जो मैंने 5 पुस्तकें बताई उसको एक बार दिमाग में रिकलेक्ट कीजिए। भाई महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए, यंग थे, यंग इंडिया लिख दिया। फिर उसके बाद स्वराज, हिंदुस्तान के स्वराज की बातें करने लगेंगे, है ना। पुस्तक तो लिख दिया यंग इंडिया। उसके बाद हिंदुस्तान के स्वराज की बातें करने लगे। उसके बाद हरिजन और नवजीवन के बारे में बात करेंगे, हरिजन और नवजीवन। और उसके बाद कहते हैं कि भाई अब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। अब किसके साथ? सत्य के साथ। सत्य अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो पुस्तक लिख दिया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। जो बोलते थे वो लिख देते थे, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए अगला जो पुस्तक है वो है अनहैप्पी इंडिया। बोले इंडिया खुश नहीं है। किसने बोला? लाला लाजपत राय ने। इस तरह से याद रखना, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया खुश नहीं है। अनहैप्पी इंडिया कौन? लाला लाजपत राय, ठीक है। भाई इंडिया खुश नहीं है, इंडिया को चाहिए आज़ादी। और ऐसा कहने वाला कौन थे? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक कौन किसने लिखा? अनहैप्पी इंडिया, तो लाला लाजपत राय। सो अमुक्त माल्यद तेलुगु में लिखा गया है देवराय, कृष्ण देव राय के द्वारा। और कृष्ण देव राय जो है रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। कृष्ण देव राय जो है वो विजयनगर राजवंश के थे। जामवंती कल्याणम ये पुस्तक जो है संस्कृत में है और कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था। फिर से एक बार बताता हूँ, कृष्ण देव राय जो है विजयनगर राजवंश के शासक थे। आईने अकबरी अबुल फजल, अबुल फजल कौन था? अकबर के दरबारी कवि था। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हरिजन, नवजीवन और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया अर्थात इंडिया खुश नहीं है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको याद रखिए। अगला देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं चूंकि ये इसके बारे में आप सब जानते हैं। इंडिया डिवाइडेड, बोला इंडिया डिवाइड हो गया। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई इंडिया तो डिवाइड हुआ था, ठीक है ना। इंडिया भाई बट गया हिंदुस्तान पाकिस्तान में, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफ़ी फेमस बुक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्या सब्जेक्ट है इसमें? आपको पता ही है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी दिया गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कभी पूछ देता है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सो पॉवर्टी गरीबी और अन ब्रिटिश, भाई यहाँ पर अन ब्रिटिश चाहिए, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। उनके द्वारा एक और पुस्तक जो फेमस है राष्ट्रगुप्तूर, ठीक है, राष्ट्रगुप्तूर जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सो दो पुस्तक आपको याद रखना है, राष्ट्रगुप्तूर और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आगे बात करते हैं एनी बेसेंट की दो फेमस पुस्तक जिसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। याद रखना है कौन कौन? न्यू इंडिया नया भारत और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ समझते हैं ना क्या? ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट में गए और कॉमन रूप में एक बिल दे दिए तो उसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं, ठीक है, उसको भी बोलते हैं कॉमनवेल्थ, है ना, याद रखना है यार। सो कॉमनवेल्थ
किसके द्वारा लिखा गया था? एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। ओके, न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। सो आपको याद रखना है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भाई इंडिया का डिस्कवरी हो गया, हाँ, आज़ादी मिलेगा तो ये डिस्कवरी तो होगा ही। कौन लिखा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद उन्होंने बोला ग्लम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लम्पसेज मतलब होता है झलक, झलक दिखलाए किसका? वर्ल्ड हिस्ट्री का। भाई ये बहुत ही विदेश नीति के ज्ञाता थे, ये इधर उधर घूमते रहते थे ना, तो इसीलिए इन्होंने लिख दिया पुस्तक ग्लम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जो घूमेगा वही तो लिखेगा पुस्तक, है ना। तो ऐसा पुस्तक तो वही लिख सकता जो घूमेगा। ठीक है, ग्लम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो दुनिया के बारे में जानता है। जानेगा कैसे? घूमेगा तब ना। मोदी जी देखिए घूमते रहते आए दिन, क्या पता उन्होंने उन बाद में वो भी पुस्तक लिख दे, दुनिया मोदी की नज़रों से ऐसा कुछ पुस्तक लिख दे। ठीक है, सो ग्लम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। अगला पुस्तक है मेरी कहानी। मेरी कहानी भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। सो जवाहरलाल नेहरू की फेमस जो पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो अब्दुल कलाम आज़ाद, एक्चुअली क्या हुआ था, एक कहानी, बस मिमोनिक के तौर पर कहानी मैं बताता हूँ। ऐसा होता है कभी कभी, आप अपने दोस्तों के बीच बोलिए, देखिए मान लेते हैं आप अब्दुल कलाम आज़ाद है, आप गए अपने दोस्त जो जवाहरलाल नेहरू है, दो बंदों को मान लीजिए, आप अब्दुल कलाम आज़ाद बन जाइए, दूसरा को जवाहरलाल नेहरू बना दीजिए, है ना। आपने बोला भैया इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम मिल गया है। आपका दोस्त बोलता है ओके देन डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्त बोलता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया है, तो दोस्त कौन है आपका? जवाहरलाल नेहरू है। आप कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद है। आपने क्या बोला? इंडिया विंस फ्रीडम। आपने बोला इंडिया विंस फ्रीडम, अब आप अब्दुल कलाम आज़ाद है। सो इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और आपका दोस्त ने क्या बोला? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। अल हिलाल, ये पुस्तक अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सो अब जब बोलता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो अबुल कलाम आज़ाद फिर से बोल देते हैं अल हिलाल। ठीक है, सो ये कन्वर्सेशन याद रखिए, अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू वाला। इंडिया विंस फ्रीडम बोलता है अबुल कलाम आज़ाद बोलते हैं, अबुल कलाम आज़ाद क्या बोलते हैं? इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं देन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो अबुल कलाम आज़ाद फिर से बोलते हैं अल हिलाल। ठीक है, ओके, एनीवे आगे चलते हैं। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, द रियल हीरो ऑफ फ्रीडम, जो इंडिया का फ्रीडम था उसका रियल हीरो सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल, देखिए जितने भी हैं सारे फ्रीडम फाइटर्स जितने भी हैं दे वे हीरो। अब मैं बस एक तरीके से आपको बस ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आप, एक्चुअली क्या होता है डाटा याद करते करते लोग ना सो जाते हैं। ठीक है, सोना नहीं है भाई। ठीक है, तो इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या लिखा गया? बोला इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सो इंडिया इज स्ट्रगलिंग, अर्थात इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल को आप भूल नहीं सकते हैं। क्रोधित में बोले सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, वी कैनॉट फॉरगेट, यू कैनॉट फॉरगेट द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, एनीवे सो इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। आगे चलते हैं। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये तो भैया हीरो थे, है ना। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा? इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला प्रश्न है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कभी कभी चटर्जी भी दिख जाएगा आपको। सो उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उपन्यासकार थे आनंद मठ। और आपने सुना होगा वंदे मातरम जो गीत है ना, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक है, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की दो तीन पुस्तकें जो फेमस है, एक तो गीता रहस्य, बार बार एग्जाम में आते रहता है, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अच्छा, दो पुस्तकें अन्य, दो पुस्तकें के जो नाम बार बार आता है, एक है केसरी। अच्छा देखिए, नाम है पुस्तक का केसरी, लेकिन लिखा गया किसमें? मराठी में। और किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। पुस्तक का नाम रख दिया केसरी। अब केसरी नाम सुनते ही पंजाब केसरी का नाम याद आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है केसरी उनके द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। तिलक मराठी थे। ठीक है, सो केसरी मराठी में लिखा गया था, वहीं द मराठा उल्टा नाम है द मराठा, लेकिन लिखा गया किसमें? अंग्रेजी में। ठीक है, और किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के तीन महत्वपूर्ण पुस्तक, गीता रहस्य, केसरी और द मराठा। तीन बार बोलिए, गीता रहस्य, केसरी और मराठा। गीता रहस्य, केसरी और मराठा, तीन पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद हो गया? ओके, आगे चलते हैं। लाइफ डिवाइन, लाइफ का डिवाइन। सो लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया? अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, सो लाइफ डिवाइन लिखा गया है अरविंद घोष के द्वारा। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। बोला लाइफ डिवाइन और वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। अब देखिए अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। एस एन बनर्जी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अ नेशन इन मेकिंग, कभी कभी एस एन बनर्जी आ जाएगा। सो आप याद रखिए अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ठीक है, हिंट्स दे रहे हैं, सुनते हैं ना, हिंट्स दे देता हूँ मैं, कुछ कर लो। ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, सेल्फ कल्चर, खुद की
सभ्यता होनी चाहिए, ठीक है। सो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर कौन बातें ये ऐसा करते हैं? लाला हरदयाल साहब। लाला हरदयाल साहब ने बोला हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, पुस्तक किसने लिखा? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल ने। इंडियन अनरेस्ट, बोला इंडियन जो है अनरेस्ट है। अनरेस्ट मतलब समझते हैं? अनरेस्ट मतलब बेचैन, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया। देखिए इंडियन अनरेस्ट ऐसा कौन बोल सकता है? कोई विदेशी ही बोलेगा ना। सर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। स्ट्रगल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखिए, कनेक्ट करिए, कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा लिखा गया? चित्तरंजन दास के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियन जो है चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। भाई इंडिया जो है इंडियंस के लिए है, तो किसके कौन बोला ऐसा? चित्तरंजन दास, ठीक है। याद करते रहिए इसको। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठी में लिखा गया किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। द मराठा भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी अर्थात एस एन बनर्जी के द्वारा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। और इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। इतना आप याद रखिए। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। बस ये लास्ट 5 है और इतना से आपका हो जाएगा। आई होप ये जो अगर आप कर लेते हैं कवर, तो 1 मार्क्स तो आप श्योर कवर कर लेंगे। और जब एग्ज़ाम के पहले आपको एक लिस्ट ऑफ बुक्स जो है, जो कंटेम्प्रेरी का है, तत्कालीन का है, अभी हाल फिलहाल में जो लिखा गया होगा उसको भी मैं दे दूंगा। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन के राय के द्वारा लिखा गया था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा। देखिए अमृत बाजार पत्रिका का बड़ा एक कहानी है। वर्नाकुलर एक्ट आया था, ठीक है। वर्नाकुलर एक्ट क्या होता है? वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज। तो ये बंगाली में लिखा ये जाता था, पत्रिका निकाला जाता था। तो वर्नाकुलर एक्ट जैसे ही आया, बोला कोई जो है वर्नाकुलर एक्ट में नहीं लिखेगा। और वो अच्छा, शिशिर कुमार घोष साहब जो थे, ही वॉज हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ऑल्सो। सो तुरंत इन्होंने क्या किया, जो अमृत बाजार पत्रिका था उसको इंग्लिश में छपवाना शुरू कर दिया। लो भैया पत्रिका तो छपेगा, ठीक है। तो कौन ऐसा किया? शिशिर कुमार घोष साहब। अगला प्रश्न जो है लीडर, जो अगला बुक है लीडर। लीडर किसके द्वारा लिखा गया? लीडर कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। याद रखिए लीडर कौन थे? मदन मोहन मालवीय। पुस्तक लीडर के बारे में अगर पूछा था तो मदन मोहन मालवीय। अगला पुस्तक है नेशन, बोला नेशन, ठीक है। नेशन, तो नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक नेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और लास्ट आज का जो है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और लाइक बटन को प्रेस कर दें और इसे आप याद करें। और आपको आई होप ये आपके एग्जाम, जो भी एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।